जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आखिर में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आज समझ लेते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन जो क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं आखिर में ये प्रकाश क्या होता है, तभी तो समझेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है। अगर कोई पूछेगा प्रकाश क्या होता है, इसको डिफिनेशन कैसे देंगे, इसके परिभाषित कैसे करेंगे। मान लो जो सूरज उगा है उससे जो प्रकाश आ रहा है वो हमें दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि व्हाइट कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का नहीं, मुझे दिखाई देता ही नहीं है। प्रकाश वह यंत्र है, वह साधन है जो कभी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और प्रकाश की वजह से इस दुनिया की सारी वस्तु हमें दिख पाते हैं। मान लो मार्कर है ना, इस पर प्रकाश जब तक पड़ेगा नहीं तब तक हमें दिखाई नहीं देगा। और मान लो इस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर इस कमरे को चारों ओर से बंद कर दिया जाए, एकदम पूरा कमरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होगा तो मैं दिखाई दूंगा कैमरा में? नहीं दिखाई दूंगा। प्रकाश आ रहा है तभी मैं इस कैमरे में दिखा रहा हूँ, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यही समझना। प्रकाश वो कारक है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी की वजह से इस पृथ्वी की सारी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो प्रकाश के डिफिनीशन कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, इसीलिए मैं आपको प्रकाश का डिफिनीशन नहीं लिख पा रहा हूँ। हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है। देखो प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है। मान लो ये कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? समतल दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा। जो शीशा होता है ना, यही दर्पण होता है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो यहाँ पर किरण आ रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण मान लो आ रही है, ऐसे शीशा पर किरण आती है। आने के बाद इसका अधिकांश भाग फिर से उसी माध्यम में वापस लौट आती है। वायु के माध्यम से मान ऊपर से आएगी, फिर से टकराएगी, फिर से ऊपर ही चली जाएगी। इसका अधिकांश भाग वापस चली जाती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो आती है किरण, इस किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। कौन सा किरण? आपतित किरण। जो किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। जो किरण टकराती है, टकराने के बाद से टकराती है किरण, टकराने के बाद से जब ये जाती है ना, इस किरण का नाम आपतित से बदल के क्या होता है? परावर्तित किरण। अब इसका नाम क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आएगी तो आपतित होगी, जाएगी तो परावर्तित हो जाएगी, बात खत्म। ये समझ में आ गया प्रकाश के परावर्तन। और इसके प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम से पढ़ने से पहले समझ इस कंसेप्ट। जब प्रकाश की किरण आती है फिर से वहां से वापस चली जाती है, जब एक प्रक्रिया होती है तो यहाँ के बीच में एक अविलंब काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये क्या है आपका? अविलंब। अविलंब काम करना शुरू कर देगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। देखो अब दोनों को जब ये दो बराबर भागों में बांट देगा, इन दोनों के बीच एक क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है, ठीक है। दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हम इसको आई से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच भी एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण का आपतन कोण, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, ठीक है। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या होते हैं? पहला नियम ये कहता है प्रकाश परावर्तन
जो आपतित किरण आती है ना, परावर्तित किरण आने के बाद चली जाती है, दोनों का भी जो कोण बनता है ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अर्थात जो कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। यानी इसका मान अगर 30 डिग्री होगा, इसका भी मान 30 डिग्री होगा, और इसका मान 40 डिग्री होगा, इसका मान भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। जितना कोण यहाँ पे ये बनाएगा उतना कोण ये यहाँ पे ये बनाएगा। उन दोनों को कोण के जो कोण होते हैं ना, दोनों समान होते हैं, इसीलिए यहाँ हो जाएगा दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई इक्वल टू हो जाएगा कोण आर। ठीक है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, जहाँ कोई दोनों जहाँ परावर्तन होता है ना, जिस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है ना। देखो कि यहाँ पर आया है, कि यहाँ पर आया है, कि यहाँ से भी विलंब हुआ, तीनों का एक ही तल में है। इसीलिए दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश का नियम, जो यही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बाधा पूछता है। कभी 5 नंबर पूछता है, कभी 3 नंबर पूछता है, कभी 2 नंबर पूछता है। इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट करो, इम्पोर्टेंट। बस लेक्चर समझ में आ गया। अब इसका नोट्स चाहिए, इसका नोट्स चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 7459935731। इस पर कांटेक्ट करोगे, मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा। अगर नहीं होगा इसके डिस्क्रिप्शन में इसका मैं नोट्स का PDF डालूंगा, वहां से भी आप लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।